आज फिर हम उसी जगह पे मौजूद है और हम लगातार बात को बोलते रहते हैं कि बस्तर की तस्वीर कैसे बदलेगी, क्योंकि इस खबर को हमने दिखाया और बड़ी और हिंद 24 की खबर। और चूंकि मैं विनीत कुमार सक्सेना बोल रहा हूँ और आप इस वक्त देख रहे हैं हिंद 24, आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और चूंकि हमने कल एक खबर चलाई थी कि जिस गुणवत्ता से बनना चाहिए था वो गुणवत्ता में जो कमी थी, आज एक बहुत अच्छी एक पहलू नजर आया कि हिंद 24 का एक खबर का असर हुआ है। और मैं जिस बिंदुओं पे कल मैंने आपसे बात की थी उस बिंदुओं को मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ऐसा ना लगे कि हमने कल जो दिखाया था उस तस्वीर में आज कुछ और है। कि कल हमने जो बेस की बात की थी, मैं कैमरामैन से बोलूंगा जो बेस को दिखा दीजिए। ये खबर का हमारी असर है कि आज जो कमियां थी उस कमियों को प्रशासनिक अमला खुद इंजीनियर साहब यहाँ मौजूद रहे और जो कमियां थी उसका निराकरण किया गया है। एक बहुत अच्छा पहलू है, क्योंकि हम हमेशा इस बात को बोलते रहते हैं कि बस्तर की तस्वीर को बदलना है और ऐसे ही सकारात्मक दृष्टिकोण अगर होंगे तो निश्चित रूप से बस्तर की तस्वीर बदलेगी, क्योंकि हम बच्चों के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं, नए देश की परिकल्पना की बात करते हैं। यही वो तस्वीर है और हमारी इस खबर का जो असर हुआ, और निश्चित रूप से हम भी उस प्रशासनिक आंदोलन पे जितने हमने आरोप लगाए भी थे, लेकिन उनकी एक सकारात्मक पहलू जो नजर आया वो हमको भी बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं वो गंभीर होते हुए नजर आए, क्योंकि जो गलतियां थी उसको उन्होंने सुधार किया। और हम बहुत सारी चीजें थे जो मैं एक बार और दिखा दीजिए कि सारी कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास किया गया है, क्योंकि हम इंजीनियर साहब को लेके चल रहे थे। इंजीनियर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, हम इंजीनियर साहब से भी समझ लेंगे ये जो कमियां हुई थी क्या लगता है कैसी त्रुटि हो गई थी। ये काम स्टार्ट करने से पहले एजेंसी द्वारा बताया नहीं गया। अब अगर पहले बता दिए रहते तो मैं आके उन लोगों को समझा देता, उस आधार पे बनाते। अब इसका जानकारी मेरे को था नहीं और 2-3 दिन से ट्रेनिंग में गया हुआ था, कांकेर गया था, और आने के बाद पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है तो मैं तुरंत आया। उसके बाद सुधार करने के लिए इनको बोला और ये लोग चालू हो गया, सुधार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी लगी इंजीनियर साहब कि आपने जो कमियां थी हमने जो प्रकाशित किया और आपने उसको एक सकारात्मक पहलू दिया। बहुत कम ऐसे अधिकारी होते हैं कि कम से कम एक अच्छा सकारात्मक दृष्टिकोण को लेके चलते हैं, क्योंकि आरोप थे और आपने उसका हल किया। तो हम आपके लिए बहुत बहुत, हम आपको अपनी ओर से हिंद 24 से आपको भी धन्यवाद दे रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है, अग्रिम भविष्य में किस प्रकार की त्रुटियां कभी तो नहीं हो सकती। नहीं, ऐसे त्रुटि कभी नहीं होगी। जहाँ भी मैं त्रुटि देखूंगा सुधारने का भरसक प्रयास करूंगा। बिल्कुल, ये मौजूद थे हमारे साथ इंजीनियर साहब। सरपंच साहब चूंकि एजेंसी थी तो सरपंच साहब को तो चूंकि हमको मालूम नहीं था कि सरपंच साहब खुद भी बाहर थे। सरपंच साहब चूंकि एजेंसी आपकी थी, चूंकि ग्राम पंचायत एजेंसी है, इस प्रकार की जो खामियां निकली शायद आपकी नजर में नहीं था। नज़र में नहीं था, मैं 2 दिन से नहीं था। कल भी एक्चुअली मैं देवता काम में कहीं बाहर गया हुआ था, वही बीच में जो भी हुआ मैं उसके लिए खेद चाहता हूँ। अग्रिम भविष्य से आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप जिस प्रकार का आपका जो है व्यक्तित्व है, हमने भी जानने का प्रयास किया, तो जो बन रहा है भविष्य में बच्चों के लिए और उज्जवल अच्छा होगा। मैं तो कहना यही है कि अच्छा से बने और अच्छा से मजबूती के साथ बने, मैं यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद थे और निश्चित रूप से हम भी उम्मीद करते हैं सरपंच साहब से, और जो इंजीनियर साहब भी मौजूद थे, क्योंकि हमारा आरोप किसी को घेरने का नहीं, हम सिर्फ बोलते हैं कि बस्तर की तस्वीर को बदलना है, यही हमारा एक प्रयास है। और बहुत अच्छा एक सकारात्मक दृष्टिकोण नजर आया कि प्रशासनिक अमले ने बहुत अच्छी एक कार्रवाई की और यहाँ पे जो भी थी, यहाँ पे जो भी ठेकेदार थे उनको दिशा निर्देशित करके जो खामियां थी उस खामियां और त्रुटि को पूर्ण रूप से सही करने का प्रयास किया। और हम उम्मीद करते हैं अग्रिम भविष्य में कि बस्तर की अगर बात करना है और बस्तर को अगर बदलना है तो हर अधिकारी को ऐसा अनुकूल होना होगा, ऐसे वातावरण को समझना होगा, जो खामियां होंगी उसको दूर करने का पूरा प्रयास करना होगा। तभी हम बेहतर भारत, बेहतर छत्तीसगढ़, बेहतर बस्तर, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ ऐसा ही गढ़ा जाएगा। फिलहाल हम एक खबर को लेके आए थे, बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण निकला और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर बोलता हूं, हम ऐसी खबरों को लगातार आपके सामने में पेश करते रहेंगे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।